एचआर आधार चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को रविंद्र रथवाड़ा की राम राम। आज हम कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में पहुंचे हैं। भाई साहब से मिलांगे, बात करांगे। परवीन सियाग जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। मैंने कहीं जाता हूं जब भी कांग्रेस के दफ्तर में या कहीं पार्टी का कोई कार्यक्रम है, सबसे आगे मिलते हैं। इनसे मुलाकात करांगे। राजनीति के बारे में ये अच्छे ज्ञाता हैं। राजनीति की जो शुरुआत हुई थी वहां से लेके आज तक सारी चीजें बताएंगे भाई साहब। बहुत अच्छा ज्ञान है राजनीति के बारे में। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। आपका स्वागत है। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के नमस्ते। और मैं परम पिता परमात्मा से ये विनती भी करता हूं कि आपका चैनल दिन दुनी और रात चौगुनी प्रगति करे। सर जी, जो आप तो राजनीति में रहे हो, कांग्रेस का राज लगातार पहले से चला आ रहा है, बीजेपी तो आज आई है। हाँ जी। कितने विकास कार्य आज तक हुए हैं, कौन सा हल्का में क्या सारी प्रॉब्लम का आपको पता है, हल भी हुई है? तो अपने हल्के के बारे में, अपनी कांग्रेस पार्टी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ दर्शकों को। देखिए, 2004 से लेकर 2014 तक यह कांग्रेस का राज रहा हरियाणा में, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। अब उस दौरान हम देखते हैं ना, इन 10 सालों की उसका एक दोनों का ये देखते हैं भाई इन 10 सालों में क्या हुआ और उन 10 सालों में क्या हुआ, तो आपको जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देगा। उस समय के शासनकाल में जुलाना में सीवर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। जो पानी के पीने के लिए जो डिग्गी का निर्माण था उसको बढ़ा किया गया। और यहाँ से ट्रीटमेंट सेंटर के लिए पाइपलाइन दबा के यहाँ गंदे पानी की निकासी के लिए काम किया गया। एक नया हॉस्पिटल बनाया गया, नया कॉलेज बनाया गया, नई मंडी का निर्माण किया गया, नई सेक्रेटरीट बनाई गई, सचिवालय। और मतलब ऐसे बहुत से काम थे जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में यहाँ जुलाना में हुए, जिनकी लोगों को जरूरत थी। और जैसे सब तहसील थी उसको तहसील बनाया गया। बस स्टैंड को दोबारा से बन के जो जर्जर हालत में था उसको नवीनीकरण करके नए सिरे से उसको स्थापित किया गया। तो ऐसे बहुत से काम थे जो लोगों की यहाँ डिमांड थी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस समय के शासनकाल में यहाँ पूरा करने का काम किया। अब जैसे मैं बीजेपी की बात अब करता हूँ, हाँ जी। बीजेपी की मैंने पीछे एक आदमी का इंटरव्यू लिया था। वो क्या कह रहा है, किसान 1.25 साल से आंदोलन पर बैठे थे, किसानों के लिए कील भी बिछाई गई, वहां पे उनको रोका भी गया। आज भी पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर बंद है। देखिए, 750 किसान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री का एक हक बनता है किसानों के पास आने का, क्योंकि वो देश के नेता हैं। वो नहीं आए, ना ही उनका कोई ट्वीट आया। छोटी छोटी बातों पे खिलाड़ी के चोट लगी तब उनके ट्वीट देखे हमने। लेकिन 750 किसान शहीद होने के बाद भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। देखिए, आजाद भारत में इतिहास में पहली बार हमें भी ये देखने को मिला कि पहले लोग सड़कें जाम करते थे सरकार के खिलाफ। अब लोग सड़कों पर अपनी मांग को लेकर आ रहे हैं और सरकार सड़कें जाम कर रही है। तो सड़कें जाम की गई जब किसान वर्ग अपनी मांगों को लेकर, जो बिल्कुल जायज और उचित थी, उनको लेकर जब सड़कों पे उतरा, तो सरकार ने सड़कें जाम की, सरकार ने गड्ढे खोदे, सरकार ने सड़कें उखाड़ी, कील ठोकी गई, अवरोधक लगाए गए। तो इस तरह का जो हमने देखा है, ये इतिहास में काला अध्याय लिखा जाएगा कि भाई सरकार लोगों को जाने से रोक रही है। वरना तो पहले जनता रोकती थी कि भाई आवागमन के साधन को रोक दिए जाए, रेलें रोक दी जाए, बसेज रोक दी जाए, और जिस तरह से रास्तों को रोक दिया जाए। लेकिन अब देखो, सरकार रोक रही है। हाँ, अब सरकारें रोक रही है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। आज तक के इतिहास का पूरे इंडिया का सबसे बड़ा आंदोलन चला था, किसान आंदोलन। 750 किसान शहीद हुए। क्या आप उनको शहीद मानते हो या बीजेपी? 750 जो किसान शहीद हुए, मैं पहले तो उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने अपनी इंकलाब की जो आवाज उठाई एक तानाशाह के खिलाफ, उन्होंने अपनी कुर्बानियां जरूर दी, लेकिन अपनी मांगों को मनवा के रहे। आप ये देखो, जिस प्रधानमंत्री जो ये कहता था ये कानून वापिस नहीं होगा, 750 किसान शहीद होने के बाद जब उसको ये आभास और पता चल गया कि ये लोग मानने वाले नहीं है, तो उसने उन्हीं काले कानूनों को सुबह उठकर देश से माफी मांगकर वापिस लेने पड़े। ये बहुत बड़ी जीत है उनको, मेरे वर्ग के लोगों की, जिन्होंने उनके खिलाफ संघर्ष किया। और जहां तक बात है इस सरकार की, आप इस सरकार से कोई उचित काम की तो आप उपेक्षा भी नहीं कर सकते। आज देखिए, जो हमारी यहाँ से जुलाना से कैंडिडेट अभी आई है,
इसने एक बदमाश के खिलाफ जंतर मंतर की सड़कों पर संघर्ष किया, उसके ऊपर लाठियां मारी गई, उसको घसीटा गया। लेकिन आज कोर्ट ने उसको दोषी करार दिया और पुलिस ने उसको निर्दोष घोषित किया। पहले क्या होता था, अगर भाई पुलिस किसी को दोषी घोषित करती थी और कोर्ट से वो बरी होकर आ रहा था। लेकिन आज कानून व्यवस्था इस तरह से चरमराई हुई है कि पुलिस इसको क्लीन चिट दे रही है, निर्दोष मान रही है और कोर्ट के माध्यम से उस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा ही हरियाणा में संदीप कुमार, जो एक महिला कोच के साथ छेड़खानी का जो मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने उसको भी बिल्कुल निर्दोष घोषित किया। लेकिन 2.25 साल के बाद कोर्ट का फैसला आया, भाई ये दोषी है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज, अब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। तो इस तरह की कानून व्यवस्था आजाद भारत में इस देश के नागरिकों को देखने को नहीं मिली। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये सरकार नहीं, एक तानाशाही है और लोग इसके खिलाफ बिल्कुल आज इसके बदलाव के मूड में हैं और निश्चित